शहीद जीतराम बेदिया जी की जयंती मना रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या कहेंगे इस पर? शहीद जीतराम बेदिया का हम लोग 2012 से ही मनाना चालू किए हैं। से अभी लगातार मनते रहा है। सबसे पहला बार जो जीतराम बेदिया का जयंती मना था वो इसका जो यही स्थान है, यही से चालू हुआ था। आज 2012 से चालू होकर 2024 आ गया। इसके दरमियान में यहाँ से जो चालू हुआ आज धीरे धीरे पूरा झारखंड में फैलते जा रहा है और जगह जगह पे आज के दिन में ही सभी जगह में जीतराम बेदिया का जयंती समारोह मना रहा है लोग। और जीतराम बेदिया का जयंती के साथ साथ में लोग जो बच्चे लोग को जो कार्यक्रम है, अभी हमारे यहाँ बच्चे लोग को जो प्रतियोगिता कार्यक्रम हुआ जेंडर जीके से संबंधित, उसमें 3 विषय रखा गया था, जिसमें सामान्य ज्ञान, संविधान और इसी तरह का बच्चे भी को भी रुझान आ रहा है इसमें। ये अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, अंग्रेजों के जो शहीद हुए वो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। टिकट उरा शेख भिखारी के साथ में इन्होंने हजारीबाग से रांची के बीच में जो एरिया जो पड़ता है, इसके बीच में शहीद जीतराम बेदिया जी जो थे उनका कमान संभाले हुए थे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए जगह जगह जितने क्षेत्र हैं सभी जगह में मीटिंग बुला करके करवाते थे और लोगों को जागरूक करते थे। उसी बीच में अंग्रेज जो थे वो इनको देखना नहीं चाहे और इनके ऊपर लग गए। जब लग गए तो उनको जो गगारी एक बस्ती है, इनका जन्म स्थान है, उसी जगह में एक बासेर गढ़ा है, वहीं पे इनको अंग्रेजी फौजों द्वारा इनको पकड़ा और घोड़ा सहित इनको मार दिए। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जेठू बेदिया है। जेठू बेदिया। शहीद जीतराम बेदिया का जयंती मना रहे हैं। हाँ, धन्यवाद और आपके न्यूज चैनल को जोहार करते हैं। शहीद जीतराम बेदिया का 222वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, अभी तक झारखंड का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय इतिहास में पाया जाता है कि झारखंड में अभी भी 4,500 ऐसे गुमनाम शहीद लोग हैं जिनका इतिहास के पन्ना में अभी भी कोई नाम दर्ज नहीं है। इसका जो भी कारण रहा होगा, लेकिन हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिख रहे हैं, अपने चीजों को जानते हैं और उसी कदम में हम लोग समाज में स्वतंत्रता संग्रामी शहीद जीतराम बेदिया के रूप में हम लोग इस स्वतंत्रता सेनानी को पाते हैं। और यहाँ के शहीदों के पटल में इनके नाम को उजागर करने के लिए, यहाँ के स्कूल के सिलेबस में इनको जोड़ने के लिए और यहाँ के झारखंडी आवाम को इनकी पहचान को बताने के लिए ये अभी लगातार हम लोग 12 साल से इस जयंती समारोह को मना रहे हैं। इसी मैं कामेश्वर बेदिया स्मारक समिति के अध्यक्ष है। जो आज शहीद जीतराम बेदिया का जयंती मना रहे हैं, आप उनके वंशज हैं, क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम लोग स्वतंत्रता श्री जीतराम बेदिया का 222वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। और 1857 में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम का बिंदु लिखा गया था, उसमें हमारे टिकट जनरल शेख भिखारी और जीतराम बेदिया तीनों मिल के लड़के लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। भारत छोड़ो, यहाँ से भागो क्या करके ये हमेशा संगठित रहते थे। और जीतराम बेदिया का आज इतिहास में जो नाम छूट गया है, हम चाहेंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया का नाम शहीदों की सूची में शामिल किया जाए।
साथ ही इसका जीवनी पाठ्यक्रम में भी इसका जोड़ा जाए ताकि उनका जीवनी को सभी लोग पढ़ सके। आज स्वतंत्रता सेनानी जितना बेटिया टिके तुम्हारा चीज से बेकारे और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मंगल पांडे जैसे ये देश आजाद करने के लिए अपना शहीदों को कुर्बानी दिए और कुर्बानी देके यहाँ देश आजाद किए और उसी के चलते आज हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और हमारे 22 नवंबर 2016 को हमारे विधानसभा में वहाँ पर फोटो जितराम बेदिया को वहाँ पर फोटो लगाया गया जिसमें विधानसभा में डॉक्टर दिनेश उरांव जी थे उस समय आपका फोटो वहाँ पर लगाया गया है। हम चाहेंगे कि हमारे जितराम बेदिया के नाम से भी कोई ऐसा चीज खोला जाए। टिके तुमरा सी के नाम बहुत जब कुछ खुल चुका है लेकिन इसको जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि झारखंड सरकार से चाहे कि इसका पाठ्यक्रम में इसका नाम जल्द से जल्द जोड़े और हमारे जो इस देश को आजादी करने के लिए अपना जान से कुर्बानी दिए कम से कम उसका मान सम्मान रखने के लिए इनका पाठ्यक्रम में नाम जोड़ा जाए ताकि सभी लोग जान सके और जो दबे कुचले लोग हैं इसका कहानी पढ़ करके संघर्षशील कहानी को पढ़ करके आगे बढ़ सके। मैं यही कहता कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया और स्वतंत्रता सेनानी जितराम बेदिया का शहीद स्थल या जन्म स्थल गगारी में ही हुआ। मैं धनराज बेदिया मुखिया भी है और उसी का वंशज भी है। शहीद जीतराम बेदिया जी की आप लोग जयंती मना रहे हैं जी। शहीद जीतराम बेदिया हमारे समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे और जिस समय अंग्रेजों का शासन यहाँ पे चला करता था उस समय हमारे समाज से जीतराम बेदिया इधर का एक तरह से कहा जाए तो उस समय का सेना नायक जो थे तो उन्हीं के द्वारा ये जो है शहादत टिके तुमरासी और भिखारी ये लोग सेनापति थे। उसे अंग्रेज काल में ही इनका उस समय मद्रासी सेना के द्वारा इनको गिरफ्तार करके और मारा गया था घोड़ागढ़ा में गगारी जहाँ पर उनका निवास स्थान पड़ता है वहीं पे गए थे। उनके बाद से वो स्वतंत्रता सेनानी कहे गए। मेरा नाम राम सेवक बेदिया हुआ रामगढ़ प्रखंड से दोखातू पंचायत से। शहीद जीतराम बेदिया जी की आज जयंती मना रहे हैं आप लोग। जी हम इस जयंती समारोह को एक संकल्प के रूप में हम मना रहे हैं। शहीद जीतराम बेदिया जी का जो सपना था कि अपना धर्म संस्कृति अपनी परंपरा और आधुनिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ेंगे उन सपनों को हम जयंती समारोह के माध्यम से संकल्प के रूप में ले रहे हैं और हम आज नौजवान युवा साथियों को नन्हे बच्चों को आने वाले समय में जो चुनौतियां उनके सामने व्यवहारिक जीवन में आएंगी उसके लिए हम अभी से तैयारी करना शुरू किए हैं। ये हमारा स्मारक समिति का प्रयास है। उसके तहत हम आज आयोजन समिति स्मारक समिति के द्वारा हम 5 संकल्प लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं जिसमें पहला हमारा संकल्प है कि सभी अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय अवश्य भेजें। दूसरा संकल्प है अभिभावक के लिए कि अपने आय का 5% अवश्य बचत करें। तीसरा संकल्प है बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कि जब तक बिना ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक शादी विवाह नहीं करेंगे। चौथा संकल्प हमारा ये है कि आज के वर्तमान समय में पूरे विश्व का एक चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है कि पूरे विश्व का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। उसके लिए हमारा स्मारक समिति ये संकल्प जारी किया है कि अपने जन्म दिवस अपने शादी सालगिरह या अपने पूर्वजों के याद में साल में आषाढ़ी का दिन हमारे आदिवासी समाज में एक परंपरा है कि आषाढ़ी के दिन में हम वृक्ष लगाते हैं। तो वो संकल्प भी हम जारी किए हैं कि साल में कम से कम 1 वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल तब तक करें जब तक वो पौधा वृक्ष का रूप धारण न कर ले, तब तक ये हमारा संकल्प
एक चौथा संकल्प है। और पांचवा संकल्प यह है हमारा कि हम अपनी धर्म, संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को संरक्षित भी करें और संवर्धित भी करें। यह हमारा आयोजन समिति, स्मारक समिति का संकल्प है। इन्हीं संकल्पों के साथ हम शहीद जीतराम बेदिया की जयंती को एक सार्थक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ पंचित बेदिया और इस स्मारक समिति का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग शहीद जीतराम बेदिया का जयंती मना रहे हैं, क्या? आज जैसा कि हम सबों को पता है, भारत देश जब अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय भारत देश के जितने भी वीर सपूत और उस परिस्थिति को भांपते हुए सबों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करते हुए अपने प्राणों की आहुति किया। इसी क्रम में कुछ ऐसे भी हमारे देश में ऐसे बहुत महान सपूत हुए जिनकी जीवन गाथा को किसी अन्य माध्यमों के द्वारा नहीं पहुंच पाया। इन सबों को कालांतर में चलते चलते इतिहासकारों के द्वारा ऐसे गुमनाम शहीदों को खोजा गया और समाज के सामने लाकर देश दुनिया को जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से ही एक हमारे झारखंड राज्य के रांची के अंतर्गत कुरमांझी प्रखंड के लगारी गांव से स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जीतराम बेदिया हुए, जिनका आज 222वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। और इस स्थान पर हम लोग विगत 12 वर्षों से स्थापना काल से हम लोग यहाँ पर शहीद जीतराम बेदिया का जयंती समारोह मनाने का काम कर रहे हैं। इन शहीद जीतराम बेदिया का नाम इतिहास में दर्ज किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनकी जीवन गाथा को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे तत्कालीन सांसद संजय सेठ के माध्यम से लोकसभा में उनकी बातों को, जीवन गाथा को रखने का काम किया है। भारत सरकार के विधानसभा के पटल पर भी तैलीय चित्र लगाने का काम हुआ है शहीद जीतराम बेदिया का। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा और चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे शहीद जीतराम बेदिया की बातों को। जीतराम बेदिया एक क्रांतिकारी उभर के आ रहे थे, लेकिन किसी प्रकार गरीबी के कारण ही उसका जो पाठ्यक्रम में जाना था वो नहीं जा पाया और धीरे धीरे उजागर होते थे। हम लोग जैसे शिक्षित होने के बाद ही हम लोग धीरे धीरे इसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज शहीद जीतराम बेदिया के नाम से लोग बहुत देर देर तक जानते हैं और जान रहे हैं। और शहीद जीतराम बेदिया 1800 विद्रोह में लड़ाई लड़े और इसमें से टिकैत उमराव सिंह से लेकर और शहीद जीतराम बेदिया एक साथ मिलकर सब आजादी की लड़ाई में अपना संघर्ष और त्याग किए थे। मेरा नाम दिवेश्वर बेदिया है, मैं कुरमांझी से। शहीद जीतराम बेदिया जी के वंशज हैं और आप लोग जयंती मना रहे हैं, क्या इस पर? 222वीं जयंती पिछका मोड़ में हम लोग जयंती मना रहे हैं शहीद जीतराम बेदिया का। हम लोग वंशज से, मेरा नाम है पृथ्वीराज बेदिया और यहाँ हम लोग शहीद जो है हम लोग आए हुए हैं सदन बेदिया, धर्मनाथ बेदिया, संतोष बेदिया, सत्यनारायण बेदिया, हम लोग सारे लोग वंशज हैं, सब पैसे हुए हैं और हम लोग शहीद का पूरे आदमी हैं। और लोग शहीद हुए हैं शहीद जीतराम बेदिया का घोड़ा का हमें जो अंग्रेज लोग मार गिराया था घोड़े सहित, उसमें अब हम लोग को रांची में
मुख्यमंत्री के आवास और विधानसभा में हम माल्यार्पण किए और फोटो लगाए। उसके बाद हम लोग वापस हो गए। परिचय ब्रिजलाल बेदिया हुआ, वंशज। जीतराम बेदिया का वंशज हैं और जयंती मना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग 200 जो है 22वें जयंती जो है ये हम लोग मना रहे हैं। बड़ी खुशी का भी बात है और दुखी का भी बात है, इसीलिए कि हम लोग का प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है नहीं रहे। इस बात का काफी दुख है और काफी हम लोग के जो है देश के लिए काफी मतलब आर्थिक के बारे में, आर्थिक मजबूती के बारे में काफी अच्छा काम किए थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और हम लोग का जो आज जो है हम 30 दिसंबर जयंती जो मना रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी शहीद जितराम बेदिया, आपके चैनल के माध्यम से हमको पता भी चला कि जो है आप गगारी भी गए हुए थे, है ना, आप 2 दिन पहले। आपका चैनल भी हम देखे थे, तो काफी अच्छा आपने कवर किया है। तो मतलब ये जयंती जो मनाने का जो उपलक्ष्य है, हमारा स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो बहुत महान महापुरुष थे, है ना। देखा जाए अंग्रेजों से लोहा लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में और भी महापुरुष थे। तुगराव सिंह थे, शेख भिखारी सिंह थे। जब उनको पकड़कर जो फांसी अंग्रेज मैकडोनाल्ड लोग जो दिए, उसके बाद जो भी कमान जो संभालने को जो इनको अवसर मिला, उस कमान को संभालने के लिए पूरा एकदम तन मन लगाकर जो है कमान को संभाले और इस क्षेत्र का अगुवाई बहुत बेहतरीन तरीका से की। लेकिन फिर भी अंग्रेज शासन में जो है आह्वान किया गया कि चित्राम को पकड़ के फांसी देना है, गोली कहीं भी मिल जाए उसको गोली मार देना है। तो जितराम जी जो है गगारी पहाड़ में जो है बहुत कुशलता पूर्वक जो अपना जो क्षमता को जो है ना, या शक्ति कहिए, शक्ति प्राप्त करने में, है ना, या लोगों को संगठित करने में काफी बेहतरीन तरीका से अगुवाई करते थे। तो बहुत मतलब 1857 से स्टार्ट जो था, बहुत मुश्किल के बाद जो है उनको जो है यहाँ पे एक बांसर गड़ा था। तो बांसर गड़ा में जो है इनको मैकडोनाल्ड की तरफ से जो है इनको घेरा गया कि एक प्लान बनाया गया अंग्रेज की तरफ से कि जितराम बेदिया को जो है घेर के मारना है। तो वो भी अपना तैयारी के साथ आ रहे थे, क्योंकि बहुत आक्रामक था, क्योंकि उनके अपने दोस्त यानी तुगरा और शेख भिखारी को मार दिए थे। तो काफी जो है वो गुस्सा में भी थे कि ऐसा हमारा दुश्मन है जो कि हमको भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसी जो है बांसरगढ़ा के आसपास में जो है इन लोग भेटा गए, है ना, आपस में भिड़ंत हो गया, है ना, पूरा गोली बारूद हुआ। वहां पे समर्पण करने के लिए अंग्रेज शासन के लोगों ने जितराम बेदिया को कहा कि तुम जो है समर्पण कर दो, हमारे हवाला में आ जाओ। लेकिन बाबा जितराम बाबा बोले कि नहीं, हम कभी आप लोगों के चंगुल में नहीं आने वाले हैं। उस समय घमासान युद्ध हुआ, उसी जगह उसी क्रम में 1858 ईस्वी में जो है घमासान युद्ध के समय जो है वहां पर उनको मारा गया। मेरा ब्रज किशोर बेदिया छात्र अगुआ, और इस छात्र अगुआ के नाते हम लोग लाइब्रेरी जो है इनका नाम से जगह जगह पर खोल रहे हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो है शहीद स्मारक कमेटी शहीद जितराम बेदिया के नाम जो है आपका पुस्तकालय भी खुला है। तो हम लोग मतलब उस समय तो समझिए कि राजतंत्र था, अब तो लोकतंत्र हुआ है। तो लोकतंत्र के तरीके से अब हम लोग काम करना चाह रहे हैं। बस यही उम्मीद के साथ